बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बगलोल ने इमरान खान की हुकूमत गिराने का इकरार भी कर लिया है और वजूहात भी बता दी हैं। अभी पहला पार्ट सामने आया है, दूसरे पार्ट में मजीद वजूहात बताई जाएंगी। सबसे पहले वजह जानते हैं, मैं आपको फिर ब्रेक डाउन करके बताता हूँ कि किस तरह इसी में झूठ बोले गए हैं, वो आपको बताता हूँ। लेकिन पहले आप वजह जरा जान लें। मेरे लिए सूटेबल था, मैं इमरान खान को सपोर्ट करता रहता और इज्जत के साथ इमरान खान से फेयरवेल लेकर रिटायर हो जाता, लेकिन मैंने मुल्क के लिए अपने इमेज की कुर्बानी दे दी। मैंने मुश्किल लेकिन सही फैसला किया। मैंने पूछा यह फैसला सही कैसे था? इनका जवाब था हमारी रीडिंग थी। अब जरा गौर से सुनिएगा, हमारी रीडिंग थी, ये लोग मुल्क के लिए खतरनाक हैं, ये रहे तो मुल्क नहीं रहेगा। जरा गौर से सुने, बगलोल कह रहा है अपने तर्जुमान को कि हमारी रीडिंग थी। हमारी से मुराद उसकी अपनी नहीं, उसकी पूरी काबीना, सारे डीजेस मीजेस जितने भी हैं, ये वो उन सब पर डाल रहा है कि ये मेरे अकेले का फैसला नहीं था। जो इमरान खान कह रहे हैं जी के फर्द वाहिद ने फैसला किया और सब कुछ हो गया, ये बताने की कोशिश कर रहा है कि ये मेरे अकेले का फैसला नहीं था, हमारी रीडिंग थी कि ये लोग मुल्क के लिए खतरनाक हैं, ये रहे तो मुल्क नहीं रहेगा। ये रहे से मुराद है कि अगर इमरान खान रहा तो मुल्क नहीं रहेगा। ये रीडिंग थी। अब आगे चल के आपको बताता हूं मजीद। एक तरफ तो इसने ये बात की, लेकिन वजह क्या बताइए जरा सुन लें। ये रहे तो मुल्क नहीं रहेगा से आगे पूछता है तर्जुमान कि मैंने पूछा मसलन क्या बात है, क्या वजह है जिसकी वजह से ये खतरनाक है? तो बोले मसलन वजीर आजम ने काबीना के इजलास में सऊदी क्राउन प्रिंस को पंजाबी में कुछ बुरा भला शायद कह दिया होगा, उसने डैश डैश डाली हुई है। इनके अपने वजीर ने यह बात लफ्ज बलफ्ज सऊदी सफीर को बता दी और सफीर मुख्तलिफ लोगों से इन पंजाबी अल्फाज का तर्जमा कराने लगा। हम इन्हें शौकत तरीन को वजीर खजाना बनाने से रोकते रहे। मैंने वजीर आजम से कहा सर ये अपना बैंक नहीं चला सका, ये इकॉनमी का भट्टा बिठा देगा। ये दो वजूहात अभी तक पता चली हैं। एक कि इमरान खान ने अपनी काबीना की मीटिंग में, ये नहीं कि किसी सऊदी अरब के बंदे से मुलाकात में, अपनी काबीना की मीटिंग में बगलोल के मुताबिक इमरान खान ने पंजाबी में कोई लफ्ज बोला था क्राउन प्रिंस के, जो उनके अपने किसी वजीर ने जाके सऊदी सफीर को बताया। सऊदी सफीर ने पहले उस पंजाबी लफ्ज का तर्जुमा मालूम किया। यानी हमें यह बता रहा है कि एक वजह है जी कि सऊदी अरब इमरान खान से नाराज है, दूसरी वजह इसके रिमूवल की बनी कि शौकत तरीन से हमें एतराज था, शौकत तरीन ने पट्टा बिठा देना था मईशत का। ठीक है जी, ये दो वजूहात अब तक सामने आई हैं। आगे चलते हैं, आपको बताता हूं। इकरार करेगा, सब कुछ मानेगा ये। अब एक तरफ ये कहता है ये लोग खतरनाक हैं मुल्क के लिए, जरा दूसरी तरफ मुनाफिकत चेक करें। आगे कहता है इसी आर्टिकल में कि मैंने इमरान खान को मैसेज किया कि आप और हुकूमत में सिर्फ 2 वोटों का फर्क है, आप कौमी असेंबली से इस्तीफे देने की गलती ना करें। यह गलती बांग्लादेश में खालिदा जिया ने की थी, हसीना वाजिद ने इसकी पूरी पार्टी तबाह कर दी थी। आप असेंबली में रहें, आपको दोबारा मौका मिल जाएगा। इमरान खान ने मेरा मैसेज पढ़ा लेकिन जवाब नहीं दिया और यूं मेरा इनसे राब्ता खत्म हो गया। इसके बाद अगस्त और सितंबर में 2 मुलाकातें हुई। ये राब्ता खत्म नहीं हुआ था, बल्कि ये मैसेज पढ़ के इमरान खान ने इनका नंबर ब्लॉक कर दिया था। अब चालाकी देखें जरा। जो मुल्क के लिए सिक्योरिटी रिस्क है, जो अगर बच गया तो मुल्क नहीं बचेगा, ये इल्जाम लगा रहा है। दूसरी तरफ कह रहा है मैंने उसे मैसेज किया कि आप असेंबली में चले जाए, 2 वोटों का फर्क है, आपकी फिर हुकूमत आ जाएगी। ये तजाद तो यहीं पकड़ा गया है। दूसरा तजाद बताता हूं आपको। ये कहता है कि शौकत तरीन ने मीशत ओवर हीट कर दी। ओवर हीट करने का ये बताता है कि मुझे रजा बाकिर ने कॉल की, घबराए हुए, वो घबरा गए। रजा बाकिर जो गवर्नर स्टेट बैंक था, कि शौकत तरीन जो है वो ओवर हीट कर रहा है मीशत को, डॉलर तबाह हो रहे हैं। ये कहता है मैं भागा भागा गया वज़ीर आज़म के पास, मैंने कहा जी कि शौकत तरीन तो ये कर रहा है। वहां पे उन्होंने एग्री किया, फिर बाद में कोई उस पर डिसीजन नहीं लिया। असद उमर ने मेरा शुक्रिया अदा किया कि वाकई हमें ये करना चाहिए था। तो मेरा बगलोल से सवाल है, इस सारी ओवर हीट के बावजूद, रेजीम चेंज ऑपरेशन की बदकारियों के बावजूद हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट 15 अरब डॉलर या 16 अरब डॉलर बना है। और यह भी क्यों बना है कि अचानक कमोडिटी सुपर साइकिल भी आया। 3 अरब डॉलर की हमने वैक्सीन खरीदी, 1 अरब डॉलर हमने रेकोडिक वालों को अदा किया। इन सारी सूरत हाल की वजह से इतना बना है, 15 या 16-17 अरब डॉलर जो बना है। ठीक है, कमोडिटी सुपर साइकिल नहीं था 2013 से 18 के दरमियान, बल्कि तारीख की सस्ती तरीन चीजें हुई थी। अगर तुम्हें मेशत की ओवर हीटिंग से मसला था तो इसहाक डार 2013 से 18 के दरमियान जो कारनामे कर गया था, पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी ओवर हीट वो करके गया था। तो मुझे बगलोल ये जवाब दे दे कि फिर इसहाक डार को एयरफोर्स के जहाज में प्रोटोकॉल से क्यों लाया था? अगर ओवर हीट से मसला था तो ओवर हीट तो मिफ्ता इस्माइल ने भी जारी रखी थी।
इंटरेस्ट रेट 6% पे छोड़ा था, करंट अकाउंट डेफिसिट 19-19.5 अरब डॉलर का छोड़ के गया था। इसहाक डार से उसने लिया 13-14 अरब डॉलर पे, 19-19.5 अरब डॉलर पे छोड़ के गया था। इनके हवाले तुमने मेशत कर दी कि ओवरहीट कम करेंगे। मुझे बताए बगलौल जो कहता है जी कि मैंने कहा वजीर आजम से कि आप जो टैक्स इकट्ठा कर रहे हैं वो सारा कस्टम से हो रहा है। मुझे बगलौल बताए कि कौन सा इनकम टैक्स का इजाफा किया है इस हुकूमत ने, क्या सारे इंडायरेक्ट टैक्सेस से नहीं मिल रही हैं सारी? लेकिन झूठ बोल रहा है। मैं आपको बताता हूं। अच्छा, एक सवाल का जवाब दे दे, हुसैन हक्कानी को क्यों हायर किया था? अच्छा, एक और सवाल है, मई का लॉन्ग मार्च करने से पहले उसकी पिछली, जब इमरान खान ऐलान कर रहे थे लॉन्ग मार्च का, वो कौन था जो शाह महमूद कुरैशी को फोन पे धमकियां दे रहा था कि हम इमरान खान को ट्रैप कर देंगे, जबकि तुम तो कह रहे हो हम गैर सियासी हो गए थे। आप जरा इमेजिन करें कि ये कहता है मैं गैर सियासी था, दूसरी तरफ कहता है जी कि हम जा जाके बताते रहे कि मैशत के लिए ये करो वो ना करो, और हमने ये रीड किया कि ये बच गए तो मुल्क नहीं बचेगा। ये किस किस्म की गैर सियासी थी? और मैं आपको अब वजह बताऊं। मेरा सिंपल सवाल है इस बगलौल से, इस गद्दार आजम से मेरा सवाल है, गौर से सुन ले, और अगली दफा जब तर्जुमान को तुम इंटरव्यू दोगे तो उसको खुल के बताना। हफीज शेख मैशत ठीक चला रहा था, ये सब मानते हैं, तहरीक इंसाफ के अंदर भी लोग मानते हैं, मुखालिफिन भी मानने पर मजबूर हैं। वो कौन था जिसने पीपल्स पार्टी के साथ डील की, जिसकी वजह से यूसुफ रजा गिलानी खरीदे गए सेनेट के वोटों की वजह से जीता और हफीज शेख को शिकस्त हुई, जबकि अक्सरियत इमरान खान की थी कौमी असेंबली में? कैसे जिताया गया? यूसुफ रजा गिलानी को सेनेटर बनाने के लिए तुमने मुल्क दिवालिया कर दिया, अगर तुम्हारी ये बात मान ली जाए तो। वो कौन सी डील थी पीपल्स पार्टी के साथ जो तुम पूरी कर रहे थे? तुम्हें नहीं नजर आ रहा था कि अगर हफीज शेख चला गया तो मसाइल खड़े होंगे? और फिर मैं इसकी निशानी की यही इसने करवाया है, इलेक्शन कमीशन में केस गया, वीडियो थी यूसुफ रजा गिलानी के बेटे की कि ये वोटों की खरीदारी कर रहा है, वीडियो मौजूद थी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो बगलौल का लगाया हुआ था वो इनकार कर देता है इसके ऊपर कोई कार्रवाई करने से। इसका मतलब है कि सब कुछ इसने किया था। मैं आपको बताऊं कि ये बंदा जिस ओहदे पर रह गया है ना, हम अब तक ऐसा कंट्री बच गए हैं, ये मोजजा है। 6 साल इस बंदे के ये मुल्क निकाल गया है, ये एक मोजजा है। पाकिस्तान का बचना मेरी नजर में कम से कम एक मोजजा है। आपको पता नहीं कुछ समझ आता है या नहीं आता। इस कदर कमक्कल मखबूतुल आवाज शख्स 6 साल एक ओहदे पे बैठ गया। इसका लेवल एग्जैक्टली वो है जो नवाज शरीफ का है। जिस तरह वो पाकिस्तान की जिस ओहदे पे वो बैठा था तौहीन था, ये शख्स भी इस ओहदे की तौहीन था, ये इस कुर्सी की तौहीन था जिस पर ये बैठता था। इसके झूठ कैसे पकड़े गए सारे? अब एक और चीज देखें जरा। सदर मुमलिकत बगैर प्रोटोकॉल आर्मी चीफ हाउस ले जाया गया और ये रात 1:30 बजे तक वहां रहे। सदर ने इस रात खाना भी जनरल कमर जावेद बाजवा के साथ खाया। ये अगली सुबह 20 अगस्त को दोबारा कराची चले गए। इन्हें तीसरा फोन कराची में आया और 22 अगस्त की रात 8 बजे ऐवान सदर में इमरान खान और जनरल बाजवा की मुलाकात हुई। 22 अगस्त, नोट कीजिएगा, इमरान खान की 22 अगस्त को मुलाकात हुई। 22 अगस्त की इंपॉर्टेंट है, अब मैं आपको बता दूं। ये अगस्त के दूसरे हफ्ते तीसरे हफ्ते ये दुबई में था। मुबैना तौर पे अरशद शरीफ को दुबई से इसने निकलवाने का इंतजाम किया था। 18 या 19 तक ये दुबई रहा, ये वापस आया और फिर सदर मुमलिकत से मिला। जिस बंदे ने अरशद शरीफ को जोर जबरदस्ती या झूठी कहानियां सुना के दुबई से निकलवाया और कीनिया जाने पे मजबूर हुआ और वहां उसको शहीद कर दिया गया, वो बंदा कितना सा मुहिब्बे वतन होगा कि वो आके मीटिंग्स कर रहा है? क्या वो कुछ सूरत दुरुस्त करना चाहता था? मैं आपको इसका एक मुबैना प्लान आप बता देता हूँ। 2-3 चीजें समझ आई हैं। इसने एक तो इमरान खान को धमकी दी कि तुम असेंबलियां छोड़ रहे हो। बांग्लादेश में ये गलती की थी खालिदा जिया ने, उसकी पार्टी खत्म कर दी गई थी। तब से लेकर अब तक देख लें इमरान खान की पार्टी खत्म करने की इसने हर मुमकिन कोशिश की है। ये बांग्लादेश मॉडल यहां नाफिज करना चाहता था। आपको याद होगा मैंने कुछ टाइम पहले कुछ वीडियो में मुसलसल ये बात की थी कि पाकिस्तान ने तरक्की करनी है तो एक पार्टी जो मकबूल तरीन हो वो हुकूमत करे 10 से 15 साल और रूथलेस अकाउंटेबिलिटी हो, कोई चैन चैना हो, दूसरी तरफ से पाकिस्तान ठीक हो जाएगा। इसने क्या किया? इसने पीडीएम में सारे शरबा इकट्ठा किया, एक पार्टी बना दी और बाकी इमरान खान को जो है वो रगड़ने का फैसला कर लिया। इसको उल्टी बात समझती थी, खोपड़ी उल्टी है, जो करने वाला काम था वो नहीं किया। उल्टी खोपड़ी ने पीडीएम की एक जमात बना दी और दूसरी तरफ को रगड़ना शुरू कर दिया। यानी जो गैर मकबूल थे उनकी जमात बना दी, जो मकबूल है उसको रगड़ रहा है। उल्टी खोपड़ी है या नहीं है? दूसरा प्लान समझ लें, प्लान बी हमेशा रखा जाता है। बगलोलों का जत्था हमेशा प्लान बी सी रखता है। इसका यह था कि इमरान खान रहेगा असेंबली में रहा तो दबाव रहेगा, ठीक है, दबाव रहेगा शहबाज पे, तो मैं अपनी एक्सटेंशन या जो भी लंबी लेनी है, जो भी मेरा मकसद है वो मैं हासिल कर लूंगा। या फिर अगर ये ना चला सके तो दोबारा 2 बंदे इस तरफ करके इमरान खान को वज़ीर आज़म बनवा दिया जाएगा। ये हर तरह से प्लानिंग करते हैं, हर तरह से सबको खुश रखने की कोशिश करते हैं, लेकिन इमरान खान इस दफा कुड सी थ्रू देयर गेम्स और वो समझ गया कि इन्होंने गद्दारी की है। वरना इमरान खान को ये बेवकूफ बना लेते, हमें भी ना पता चलता गद्दारी हुई है। अरशद शरीफ भी ना हमें बताते कि वो कौन था, हम लोग तो इसी तरह रहते।
गलबल जैसे हम हमेशा रहे और इनको हम मुहिब वतन समझते रहे, अब सब कुछ खुल के सामने आ गया है। उम्मीद है कि अगले हिस्से में कुछ सवालों के जवाब मिलेंगे। हुसैन हक्कानी को क्यों हायर किया गया, यह सबसे बड़ा सवाल है, इसका जवाब हमें मिलना चाहिए। शाह महमूद कुरैशी को किसका फोन आया हुआ था जो सेट करने की बातें हो रही थी? कौन है जो सोशल मीडिया के लोगों को उठा उठा के वीडियोस बनवा रहा था कि इमरान खान के खिलाफ बयान दो? अगर आप इतने ही न्यूट्रल थे और एपॉलिटिकल थे तो ये कौन कर रहा था? उम्मे हरीम के अकाउंट से, ये जो उम्मे हरीम ने ट्वीट किया था, ये तोशा खाना और ये सारे केसेस का, ये क्यों चल रहा था? ये किसके ऑर्डर पे हो रहा था? कि बकायदा आईएसपीआर के इदारे से ये कैंपेन चल रही थी, क्योंकि उम्मे हरीम का अकाउंट पोस्ट शेयर होती है फेसबुक से। ये कौन करवा रहा था? प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों करवाई गई एक पॉलिटिकल लीडर के खिलाफ? अरशद शरीफ की बॉडी अभी जनाजा नहीं हुआ और आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस कराई, ये कौन सब कुछ करवा रहा था? इन सवालों के जावेद चौधरी साहब हमें जवाब लेकर दें। और मैं यहां में चैलेंज करता हूं, दुनिया के किसी भी मुल्क में एक मुलाकात का मुझे भी शर्फ दे दें बगलोल साहब, आपसे कुछ सवाल पूछने हैं। अगर आप उनके जवाब दे पाए सेटिस्फैक्ट्री, तो इंशाल्लाह ताला आपको मैं भी मान जाऊंगा कि आप मुहिब वतन है और हम सब गद्दारी कर रहे थे। मैं तस्लीम करूंगा ये नहीं कि अपने टाउटों को आप बातें करते रहें और वो आके जो आप फीड करते हैं वो बताते जाएं। शुक्र है कि आपने इतना कम अज कम इकरार कर लिया है कि आपको लगता था इमरान खान जो है वो मुल्क को तबाह कर देगा, आप इतना मान गए हैं, आगे मजीद भी आप मानेंगे, आप अमेरिकी साजिश भी मानेंगे। मैं आज आपको बता रहा हूं, आज आप कहेंगे कि पाकिस्तान डर गया था, जैसे मुशर्रफ ने घुटने टेके थे, मैंने भी टेके हैं। हमें पैसों की जरूरत थी, हमें अमेरिकी वेंटिलेटर की जरूरत थी, हटाना मजबूरी थी। एक दिन आप ये मानेंगे, मैं आपको कह रहा हूं, ये मेरा चैलेंज है, आप मानेंगे एक दिन। इतना आसान नहीं है गुमनामी में जाना, बेहतर था कि आप गुमनामी में रहते और ये जिल्लत जो आप खुद कमा रहे हैं मजीद ये ना कमाते। लगता था कि मजीद जिल्लत कमाई नहीं जा सकती, लेकिन आपने फैसला कर लिया है कि मैंने इससे भी ज्यादा जलील होना है, तो हम क्या कर सकते हैं, आपकी अपनी मर्जी है। आपसे नाज़रीन इंशाल्लाह मुलाकात होती है। अल्लाह पाक आप सबका हामी नासिर हो। और सबको सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया।